थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टुडे एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में खुद ब खुद एक इंस्टीट्यूशन है एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट people across ages who are sitting today with all kinds of experience have grown up watching him, loving him and adoring his films, getting entertained by him, getting enthralled by him. तो तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि before I begin I want to tell you this because I saw so many youngsters yesterday, today and I'm gonna see them more often possibly at film festivals. It's very important for me to tell you guys this. बिकॉज मैं जब आपकी उम्र का था तो मुझे किसी ने बोला नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि कोई तो बोले. When the opportunity to host the Jagran Film Festival 2023 came to me, I was in shock. I'll tell you why. Because for the longest time, one thing that I want to change in the society and in the industry at large is that most times people at influential positions equate talent with age and experience. Which is why majorly a lot of youngsters who may be talented don't get the opportunities. But Jagran dares to be different. They chose me over a lot of other people who could have easily come here. So first of all, thank you to the because he deserves nothing less than that. Anji. Sir, I said that you're an institution in yourself, which is of course the truth, absolute truth of it. Thank you for joining us for this conversation and I hope by the end of it, you like it. कैसे है सर? आप सबको मेरा नमस्कार. ये जो लिखा है रजनीगंधा अचीवर्स टॉक, पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अचीवर होना चाहिए, लेकिन हमें येट टू अचीव भी बहुत काम करना है. अचीवर्स कैटेगरी में तो आए नहीं हम. बाकी नैन जी जब कहेंगे कितना झूठ बोलना है मैं बोल लूंगा जी. तो आप सब लोग क्या सुनना चाहेंगे? गप्पे, गॉसिप्स, एकेडमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और सिनेमा? करेक्ट. जो खामोश थे वो सब थे गॉसिप. बीच बीच में मेरी कहानी कोई सबको पता है, मुझे लगता है सब बच्चे को. बच्चे आजकल तो गूगल अंकल सब बता देते हैं आपके बारे में. ये कह रहे थे मुझसे कि मेरे किसी मित्र को मिले थे और उन्होंने मेरे सारे राज बता दिए. तो मैं आपके सबको राज के मुताबिक आपसे सवाल पूछूंगा. तो मैं ये पहले जानना चाहूँगा कि नैनदीप जी जो हैं इनको क्या क्या राज मालूम है? बिल्कुल. एक्चुअली आपके मित्र आपके एक्चुअली मेंटी है, जिनको आपने मेंटोर किया है, जिनको आपने लॉन्च किया है और वो यहाँ पे कल थी महिमा चौधरी मैम. तो उनसे मैंने बहुत देर तक बातें की हैं एंड शी हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट शी वांटेड टू आस्क यू. उनको भी पूछना था और मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई गई है आपके बारे में कि हाउ यू वर्क, हाउ यू फंक्शन व्हेन यू आर ऑन द सेट, when you are creating music. There's a different Subhash Ghai. When you are actually editing, when you are actually sitting on the edit, there's a different Subhash Ghai. So we'll talk about all of that, sir, because you've achieved so much. When I speak, you run an institution today to create budding artists in different fields of filmmaking and arts. But you have actually been an institution in yourself. When I introduced you, I don't know if you heard it, but my entire family across ages have been fans of yours at different, and they come from different generations. And I'm pretty sure यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं different generations के, सब आपके काम को बहुत प्यार करते हैं, सराहते हैं. मुझे जानना है, जैसे इन्होंने किसी ने बोला कि शुरुआत कहाँ से हुई थी. सुभाष घाई को हमने जहाँ से देखा, हमने मूवीज देखी है, फिल्म मेकर, शोमैन देखा है,
but where did you start? Were there days where you felt like, what if it doesn't happen? जितने भी अचीवर्स होते हैं, सबसे पहले हमें उनके, जब उनकी भूमिका पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उनके फेलियर देखनी चाहिए। फेलियर से पता लगता है कि उनकी आंतरिक शक्ति कितनी थी। तो अचीवमेंट्स तो कॉमन हो ही जाती हैं, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हर उम्र होती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 15 साल। तो मेरा जो पिताजी थे वो दिल्ली में डॉक्टर थे और हम लोग पाकिस्तान से आए थे, पंजाबी। और मैं दिल्ली के सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल में अजमेरी गेट में 11 क्लास तक पढ़ा था। संस्कृत भी ली मैंने, हिंदी भी ली, हिंदी माध्यम में। तो तब मेरे घर में तो कोई दूर दूर से भी सिनेमा से ताल्लुक नहीं था, ना कि जिनको मैं जानूं। लेकिन बचपन में मुझको ये था कि मेरी जो मौसी थी वो सितार बजाती थी और मैं उनके पास बहुत बैठा रहता था। फिर वो मुझे भजन गीत जहाँ हवन होते हैं वहाँ ले जाते थे। तो जब मैं छोटा था तो मुझे तबला और सितार जो है बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो उसके जो नोट्स हैं वो मैं हमेशा बहुत ध्यान से देखता था। तो आज एक्टिंग कर पाता हूँ वो सुभाष भाई की वजह से है, क्योंकि मुझे लाइंस आते नहीं थे और बड़े बड़े डायलॉग्स होते थे और सुभाष जी हमको बाजू से दो लाइन बोलते रहते थे और दिखाते थे कि कैसे बोलना है या क्या तरीके से बोलना है। He used to enact those in the same diction and we used to just copy him and do it. So technically we are not stars, he is the star and he has said this. जेकी श्रॉफ बहुत शरीफ आदमी है, क्योंकि उन्होंने आपको बताया। बाकी जो 11 स्टार में बताया उन्होंने बताया नहीं आपको। जो बाकी भी 10-11 स्टार थे वो नहीं बताते आपको, उनको कहता हमने किया। तो ये उसकी शराफत है कि उसने कबूल किया। वो तो एज ए डायरेक्टर आपका कर्तव्य है कि आप एक नए एक्टर के साथ काम करें, या सेमी स्टार के साथ, या स्टार के साथ, या वेटरन के साथ। तो आपका फर्ज है एज ए डायरेक्टर कि उस एक्टर के जो स्टेटस है उसके हिसाब से आप उसको समझाएं या उसको करके दिखाएं, या जो उसकी लिमिटेशन है उसको आप मद्देनजर रखते हुए उससे परफॉर्मेंस लें। अभी हमने एक फिल्म बनाई थी सौदागर। दिलीप कुमार राजकुमार जो वेटरन लीजेंड रहे हमारे इंडियन सिनेमा के, उनके साथ 2 बच्चे थे, नए लड़का और नई लड़की, विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला। अब आप सोचिए कि 2 बड़े बड़े वेटरन हिंदी सिनेमा के सुप्रीम एक्टर्स और ये 2 नए बच्चे, और वो फिल्म बना रहा हूँ मैं। तो इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको कैसे ट्रीट करना है, मनीषा को कैसे समझाना है, राजकुमार जी को कैसे समझाना है, दिलीप साहब को कैसे बताना है। और पिक्चर जब देखें तो अब लगे कि ये किरदार हैं, स्टार नहीं, कैरेक्टर्स बोल रहे हैं आपस में। वो ही तो डायरेक्टर की कुशलता है। पर एक और चीज़ है जो हम आज एक्चुअली मैं टीम के साथ बात कर रहा था। आज के ज़माने में इनसिक्योरिटीज़ तो हर किसी में है, हर इंसान में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ है। बट एज ए डायरेक्टर मेजरली आपके सारे मूवीज़ में सबसे बड़े स्टार्स ने स्क्रीन पे शेयर किया है, वेदर इट्स विमेन और मेन। You know, your major films have always had huge ensembles as casts। आज के ज़माने में सारे डायरेक्टर्स जो आज के डायरेक्टर्स हैं वो बार बार यही बोलते हैं कि हम लोग ना मल्टी हीरो मूवीज़ बना नहीं पाते, क्योंकि हीरोज़ एक दूसरे के साथ काम करना चाहते ही नहीं हैं, कि उनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि इसका रोल ज़्यादा होगा, इसको फेवर ज़्यादा किया जाएगा, तो हम लोग नहीं करना चाहते। वैसे कहा जाए तो राम लखन की भी जब रीमेक बन रही थी तो करण जौहर और रोहित शेट्टी ने भी यही कहा है कि द रीज़न दैट दे कुडंट मेक राम लखन का रीमेक इज बिकॉज नो 2 एक्टर्स, यंग एक्टर्स फ्रॉम दिस जनरेशन वाज ओके कमिंग टुगेदर ऑन स्क्रीन। आपने वो बखूबी किया है, जैसे आपने कहा सारी मूवीज में, नॉट जस्ट सौदागर। If you look at Karma, if you look at even a movie like Trimurti, even a movie like Ram Lakhan, आपने हमेशा से ऐसे किया है। कैसे हैंडल किया? बिकॉज एक्टर्स जैसे आपने बोला ना मिथ्या है,
उनके ईगोज भी थोड़े बहुत, एक्टर नहीं, स्टार। हाँ स्टार्स, उनके थोड़े बहुत ईगोज भी तो फ्रजाइल होते ही होंगे ना सर। तो आपने ऑन सेट इनको कैसे हैंडल किया? इसी जनरेशन वाइज फर्क पड़ता है। हमारे दादाजी अलग थे। हमारे दादाजी के यहाँ गांव से भी कोई आ जाता था तो उसको भी अपने घर में 4 दिन की जगह दे देते थे, है ना। फिर हमारे पिताजी अलग थे, हम अलग हैं, हमारे बच्चे अलग हैं। आज कितना मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। आज टोटल दे आर कट टू कट, दे वांट मनी, दे डोंट वांट एनीथिंग। रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिलेशनशिप, अफेक्शन, पॉज, सरलता, सहजता, सहनशीलता है ही नहीं। तो जनरेशन वाइज फर्क पड़ता है। ये अपनी तरह से तरक्की करेंगे, उन्होंने अपनी तरह से तरक्की की। फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को बहुत कलेक्शन कम थे, संडे को भी कम थे। तो मैंने यूपी में एक थिएटर वाले को फोन किया, यार पिक्चर कैसी जा रही है थिएटर में। वो मासेस जानने के लिए यूपी को फोन करना पड़ता था, क्लासेस के लिए दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटी होता है, क्लास मासेस के लिए। उन्हें वो सब लोग उठ उठ के जाना है। वो ये पूछ रहे हैं कि सुभाष घई को क्या हो गया। पिक्चर में मरा राजकिरण है, ऋषि कपूर को क्या तकलीफ है। क्योंकि उस वक्त मैं पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि पुनर्जन्म के बाद आपका शरीर तो अलग होगा, चेहरा तो अलग होगा। उससे पहले जितनी फिल्में भी पुनर्जन्म की आती थी वो सेम एक्टर करता था, सेम फेस होता था, तो लोगों को आसानी समझ आती थी। सर 20 साल बाद भी जो मूवी रिलीज हुई उसमें भी सेम एक्टर नहीं किया ओम शांति ओम, जो फराह खान ने भी काम किया आपकी। तो वो गट्स मैंने दिखाए तो मैं समझ गया। बोले साहब उनको डिस्को की साउंड, ये साउंड जो है बॉदर करती है। तो वो पिक्चर शुरू में नहीं चली थी, सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे एंड अहमदाबाद 3 सिटी में थी, जो स्टूडेंट्स लोगों को पसंद आई थी उस टाइम सेक्शन को। और आज पिक्चर जो है कर्ज, हमारी फिल्म मुक्ता आर्ट्स कंपनी की लाइब्रेरी में सबसे प्राइम प्रीमियर क्लासिक फिल्म मानी जाती है, उसकी मैक्सिमम प्राइस मिलती है वही फिल्म। फिर जनरेशन वाइज कभी कभी हम अपने सब्जेक्ट को ऑडियंस से आगे ले जाते हैं। उस टाइम पे मासिक जो थी फ्रंट बेंचर से, टांगे वाले, रक्षा वाले, सीधा यहाँ से लेके बालकनी, मिडिल स्टार, इस तरह से लोग अलग थे। अभी लोग अलग हैं, अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, समझते हैं। लेकिन उस फिल्म में मेरे को जब तकलीफ दी वो मैं जानता हूँ। तो जब शानदार कहा तो अब शानदार आज सुन सकता हूँ, उस टाइम पे काश किसी ने कहा होता शानदार फिल्म। तो ये भी होता है आपके साथ। एक्ट्रेस जिनको डांस बहुत अच्छे से आता था वो थी माधुरी दीक्षित, वो थी नीना गुप्ता। इन हर बुक हैज आल्सो मेंशन्ड दैट उस टाइम पे उनको बहुत छोटे मोटे रोल्स मिलते थे, जहाँ पे एक भिखारन का रोल या कुछ रोल, और उनका रोल वो काम करने के बाद जब वो मूवी देखने जाती थी तो देखती थी कि उनका रोल आधा कट चुका है। जहाँ पे 30 सेकेंड्स का रोल था, 10 सेकेंड भी उनको नहीं दिखाया जाता था। वहाँ पे आधे गाने पे आपने नीना गुप्ता पे फोकस किया, जबकि उन्होंने कहा है कि मुझे ना डांस आता था ना कुछ। सरोज जी ने और सुभाष घई ने मुझ पे ये कन्विक्शन रखा कि माधुरी जहाँ पे आधे गाने पे थी तो उन्होंने मुझे भी वो फोकस दिया आधे गाने पे। दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन सर, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज अ स्टोरी दैट नॉट मेनी पीपल न्यू, ऑल्दो वी मस्ट हैव हर्ड द सॉन्ग एंड डांस टू इट सो मेनी टाइम्स। व्हाट वेंट बिहाइंड योर mindset when you did that, because it's a brave move? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे आप आर्टिस्ट साइन करते हैं या आपके साथ काम करते हैं तो उसका स्टेटस, मजबूरी, प्लस माइनस दोनों हम पहले जज कर लेते हैं। नीना गुप्ता जी को भी मैंने शोले के पीछे के लिए 30 सेकंड के लिए रोल दिया था, मैंने कोई बड़ा रोल नहीं दिया था। और मैं जब मुझसे मिला तो मैंने कहा कि ऐसा है कि एक बहुत छोटा सा रोल है, तो उन्होंने कहा मैं छोटे रोल ही करती हूँ। मैं बोला लेकिन आर्टिस्ट सब बहुत अच्छी हैं, रोल से कुछ नहीं होता है। नहीं, आपके साथ काम करूंगी तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मुझे याद है नीना जी के बारे में कि नीना जी का जो कैरेक्टर था वो फोक डांस में जो आंटीज होती हैं, जो बंजारन मुखिया होती हैं, जो सीनियर
वो कमांड करती हैं गाने को, हमारे फोक कल्चर में है। ये हमारे चैतन्य जी हैं, हमारे बिजली बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमेशा आधा घंटा लेट आते हैं। उनका सेशन लेते हैं, बहुत गुणी है, मेरे गुरु भी हैं। तो कट बैक टू नीरज गुप्ता जी। तो हुआ ये कि मैं पहले दिन जब चोली के पीछे पिक्चराइज करने गया सेट के ऊपर, तो हम लोगों ने कोरस डांसर बुलाए थे, बहुत से 30-40 थे उसमें। तो पता लगा कि जी माधुरी जी को फीवर हो गया सुबह और वो सेट पर नहीं आ सकती। चोली के पीछे का पहला दिन शो। तो मैं बोला क्या करें, शूटिंग में कभी कैंसिल करता नहीं था। मैं बोला चलो डांसर है ना, तो डांसर का जो गाने का एंड पार्ट है, जो पूरा हॉल डांस कर रहा है, वो सब कोरस डांस कर रहे हैं, वो बीट आती है धक्का चक धक्का चक 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 चक, वो पोर्शन ले लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम खुशी सिंगल है जी। बेसिकली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे को आपको कुछ बताना है। मैं जब भी अपने पापा के साथ बैठ के पुरानी मूवीज़ देखती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि मूवीज़ तो हमारे ज़माने में होती थी, सुभाष जी बनाते थे, और उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ मेरे को बिठाकर दिखाया है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल में जा रही हूँ और वहाँ पे सुभाष सर आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि अगर हो सके तो उनसे मेरे बारे में बताना कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, मेरा एज कोई क्वेश्चन बस इतने से ये सवाल थोड़ी, ये तो तारीफ है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछिए। What's your father's name? ललित। शुक्रिया, आपके पिताजी को धन्यवाद कहिए। हाँ जी, आप बताइए। चलिए फर्स्ट मैं तारीफ नहीं, कोई सवाल पूछो। सवाल हम सिनेमा। Namaste sir, my name is Nupur. I'm a Delhi University student. I'm studying literature. ओके बेटा। अभी मैंने सेकेंड ईयर में एंटर किया है एंड द वे शी सेड, हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि मूवीज़ तो हमारे ज़माने में बनती है, और जब मैंने उनको बताया कि सुभाष सर आ रहे हैं तो मुझे लगता है, तो मैंने उनके एक्साइटमेंट को देखा कि ही डिजर्व्स टू बी है मोर देन मी। तो सर उनका आदेश है और आपसे सवाल है, अगर आपके चरणों में एक बार मैं अपना सर रख दूँ प्लीज़, क्योंकि मैं खुद को इतना काबिल नहीं समझ सकती कि मैं 18 साल की हूँ, मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे जवाब दें। आपने कृष्ण की मूर्ति देखी है? मैं यही ब्लेसिंग मिल गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछो यार। ये सवाल है तो बोलिए। फिल्म का सवाल। धन्यवाद। आपकी जो मेजर हिट थी वो लास्ट सेंचुरी में थी, उसके बाद 2 जनरेशन आ चुकी हैं, और जो ये जनरेशन है उसमें इतना मेजर चेंज आया जो डिजिटल रेवोल्यूशन से, नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा, वी हैव एक्सेस टू, एनीबडी इन द वर्ल्ड हैज एक्सेस टू Godard एंड फ्रेंच न्यू वेव एंड जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, एवरीथिंग। इस टाइम पे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, one of the biggest film industries in the world, is still doing the same thing that they were doing in 1990s and 80s and 70s and even early 2000s. So how now this generation, that's my generation, has become familiar with other international cinema. How does Bollywood navigate into this? Because I want to become somebody in Bollywood, like somebody part of the film industry in my country, but my Bollywood, my film industry is not connecting with everything else. It's doing the same thing it has been doing for like 50 years now. How do you, as somebody who's so big, navigate that? It's a good question. Thank you. कि भाई आज इंटरनेशनल, आज की जनरेशन इंटरनेशनल सिनेमा देख सकती है, अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, पूरे वर्ल्ड सिनेमा देख सकते हैं। बिकॉज मैं पूना इंस्टीट्यूट से था, जो मैंने आपको बताया, तो पूना फिल्म स्कूल में भी वर्ल्ड सिनेमा दिखाते थे, जो मेरे लिए पहली बार था। तो मैं सब वर्ल्ड सिनेमा देखता था। फिर मैंने बहुत सी फिल्में, फेस्टिवल फिल्में देखी, ये सब किया।
और अभी तक देखता हूँ, फेस्टिवल फिल्म्स देखता हूँ, कांस भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ। मैं उनकी फिल्में देखता हूँ, उनका कल्चर है, ये उनका नैरेटिव है, ये उनका बयां करने का तरीका है ना। जैसे आप सिम्फनी गाने सुनते हैं, ओपेरा सुनते हैं, वो ओपेरा आप घर में नहीं गा सकते। आप हिंदुस्तानी होने के नाते भजन गाएंगे, फोक सॉन्ग गाएंगे। आपका बच्चा अगर ओपेरा गाना शुरू करेगा, ओ सिया, आप बोलेंगे पागल हो गया, क्या हो गया बच्चे को, डॉक्टर को दिखाओ। यू शुड ऑब्जर्व इंटरनेशनल सिनेमा, बट डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर इंडियन एंड यू आर मेकिंग ए फिल्म फॉर इंडिया। इंटरनेशनल सिनेमा दूसरे का सिनेमा है, हमारा सिनेमा नहीं है। हमारे बहुत से यंग बच्चे डायरेक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, उस तरह के नैरेटिव को कॉपी करना शुरू करते हैं कि वो, मेरी बात सुनिए, कि उनको लगता है कि ये एक नया आएगा, ये वन अप स्टैंडर्ड है, दिस इज न्यू नैरेटिव। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिनेमा स्टूडेंट है, सिनेमा के इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। मैं यहाँ पर अगर शंकराचार्य की बात करूँ या मैं कोई ईश्वर की बात करूँ तो वो गलत होगा। सुनने वाला और सुनाने वाला, इन दोनों का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर मेकिंग इंटरनेशनल फिल्म देन डू दैट, बट इफ यू आर मेकिंग इंडियन फिल्म, रिमेंबर इंडियंस आर वॉचिंग, एंड इंडियन एंड पैन सिनेमा, इंडियन मीन फैमिलीज, इंडियन मीन्स एपिकल पीपल, Indian means musical people. Indian wants different sensibility and different sensitivity. दोनों अलग हैं उन दोनों में, correct? Sir, I agree that narrative has to be Indian specific. But जैसे हॉलीवुड में जो पिक्चर बनती है, तो हॉलीवुड में भी फ्रेंच न्यू वेव पढ़ाया जाता है। आपने पुणे में फ्रेंच न्यू वेव पढ़ा, आपने गोदार पढ़ा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑब्वियसली फ्रेंच जो फ्रांस में हो रहा है उस पर पिक्चर बनाई, ऑब्वियसली इंडिया पे बनाई, बट जो टेक्निक्स गोदार फ्रेंच न्यू वेव ने यूज करी या जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में जो हॉलीवुड ने भी यूज करी ड्यूरिंग द 1920s 30s। जहाँ तक क्राफ्ट का टेक्नोलॉजी का सवाल है, मैंने भी यूज किया। नहीं टेक्निक्स सर, टेक्नोलॉजी नहीं, बट जो टेक्निक्स, जैसे गोडार्ड की जो बेस्ट, जो फर्स्ट फिल्म, जो चीपेस्ट फिल्म थी, इज वन ऑफ द। देखिए कई चीजें, जैसे मैं एक शॉट लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। कमर्शियल सिनेमा में भी हम करते हैं ऐसा, तो कई बार मुझे सत्येंद्र की बात याद जाती, मुझे लगता है ये शॉट कैसे लेना चाहिए। बना रहा हूँ मैं चोली के पीछे, या मैं दूसरा इस तरह के पिक्चर बना रहा हूँ, एक्शन खलनायक बना रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे उस कंपोजिशन में मेरी जितनी भी रेमिनेंसेस में जो मैंने सिनेमा देखा हुआ है वर्ल्ड का, वो काम आती है मेरे को। एक एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट है, एक आदमी वहाँ है खड़ा हुआ और एक सिर्फ गिटार बजती है टंग, और आदमी गिर जाता है और मैं फेड आउट कर देता हूँ, मैं तो मर गया। फेड आउट लंबा करता हूँ। ये मेरा इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल सिनेमा से लिया हूँ, मुझे उसके क्लोज देने की जरूरत नहीं। सो जो नैरेटिव, इसको नैरेटिव बोलते हैं। आपकी कंपोजिशंस, आपके कैरेक्टर्स की कोरियोग्राफी, आपकी लाइटिंग सिस्टम, ये हमेशा अपडेट करते रहते हैं। हम नई नई फिल्में देखते हैं। And also on a closing note, I will take that and tell you that whatever you said is what I stand by, sir. Because I am also a youngster from this generation, possibly in your people, that we have a lot, we believe a lot in cancel culture. We have to, we are people who are worshipping the West so much that we've forgotten to respect and give the same love to our own films, our own culture, and I hope that changes, because like he said that हम अपने लोगों के लिए मूवी बनाते हैं, and I'm pretty sure that we've done that for decades and will continue to entertain us. Thank you so much. Thank you.